Coming to question number 16. Sin raised to power 6 plus cos raised to power 6 is equals to 1 minus 3 sin square theta cos square theta. क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? कैन यू गेस? आई होप यू रिमेंबर in the previous question and in two questions I have talked about this, that whenever you are finding any ratio, any trigonometric ratio which is being having the power more than 2, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे पावर की पावर में फॉर्म कर देंगे. जैसे इससे पहले पावर 4 आ चुकी थी, है ना, अब पावर 6 आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर की पावर में कन्वर्ट करेंगे. सो देखो किस तरह से हो जाएगा ये. हम क्या करेंगे इसे, वी विल राइट साइन स्क्वायर, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर ही लेना है हमेशा, ठीक है. अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 हो जाए, सो इट विल बी 3, 2 3 6, तो साइन रेज टू पावर 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी वही करना है. कॉस रेज टू पावर 6 है तो कॉस स्क्वायर लिखा और उसकी पावर 3 कर दी, 2 3 6, अल्टीमेटली वही है ना. अब हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर लेट मी जस्ट सी, हमने क्वेश्चन नंबर किया है 12 में. क्वेश्चन नंबर 12 में हमने ये एडजस्टमेंट की है, वो एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है. लेकिन वहाँ पे एडजस्टमेंट जो थी वो a प्लस बी द होल स्क्वायर को लाने के लिए एडजस्टमेंट थी, पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यूब है ना. अगर आपको याद हो तो a प्लस बी द होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ये फॉर्मूला है. हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को इस वाले फॉर्म में लाना है और फिर इसे हम इसमें फॉलो अप कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है. तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर का क्यूब, मतलब क्यूब वाले दोनों टर्म है, यानी कि ए क्यूब और आपका बी क्यूब दिया हुआ है, जिसमें ए आपका क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर है, और बी है आपका कॉस स्क्वायर. अब आपको ये दो टर्म को लाने की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम इन टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसी वक्त हम उस टर्म को डिड्यूस भी करेंगे. दैट मीन्स हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. एक टाइम हम ऐड कर देंगे और उसके ही बाद में हम ऑटोमेटिकली उसे अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो किस तरह से लिखा जाएगा इसे, जस्ट लुक एट ओवर हियर. साइन स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब, ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, 3a स्क्वायर बी, a का स्क्वायर, a क्या है हमारा, साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड उसका भी स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा. b क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर, प्लस see I'm not having the place, so I'm writing over here, you just make it sure that you write in one line, प्लस 3, फिर उसके बाद में ये वाला ले लिया. अब ये वाले टर्म की बारी है, 3ab स्क्वायर, a तो है आपका साइन स्क्वायर, सो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या है, b का स्क्वायर, b आपका कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर का भी क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, सो कॉस स्क्वायर थीटा और उसका भी लगा दिया स्क्वायर. ये दो चीज़ें हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किए. लेट मी राइट प्लस ओवर हियर सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, आपको इसी के बाद में ही कंटिन्यू करना है. ये दो चीज़ें हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस की हैं, इसीलिए हम सेम टाइम उसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो जो टर्म यहाँ पे बस लिखा है ना, आप उसे सब्ट्रैक्ट करते जाओ. -3 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर. ये वाला टर्म ऐड किया था, वही वाला टर्म हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया इसी इक्वेशन से. ओके, आई विल प्लीज आस्क यू टू राइट इन सिंगल लाइन. आई एम नॉट हैविंग दिस प्लेस ओवर हियर, दैट इज व्हाई आई कुडंट राइट इन अ सिंगल लाइन. सो यू मेक इट श्योर दैट यू राइट इन सिंगल लाइन.
अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, इज इक्वल्स टू, अब देखो हमने ये सब एडजस्टमेंट क्यों की, ताकि हम ये जो है ना इस फॉर्मेट में लेके आ सकें और फिर इसे हम इसे कन्वर्ट कर सकें। तो अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट और ये इतना पार्ट, ये हमारा इस फॉर्म में है, ए क्यूब बी क्यूब 3a² b 3a² b प्लस 3ab² ये पूरा फॉर्मेट आ गया। यानी कि हम इस यहाँ से लेके यहाँ तक को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू डू। यहाँ पे आपका a क्या है, a है आपका साइन स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इनका लग जाएगा क्यूब, यही है ना, a प्लस बी, ए आपका ये है, बी ये है और उसका लग गया क्यूब। यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब जो बच गया वो लिख लेते हैं, -3 साइन स्क्वायर और उसकी पावर 2 है, यानी कि साइन रेज टू पावर 4 थीटा, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा -3 यहाँ पे साइन स्क्वायर तो है ही है और ये हो जाएगा कॉस रेज टू पावर 4। ओके और ये जो रीज़न है ना उसके लिए आप ये वाली आइडेंटिटी लिखेंगे। सो लेट मी जस्ट राइट इन शॉर्ट सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे इसका, वो रीज़न क्या है हमारा यहाँ पे, दैट a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ओके ये था हमारा रीज़न जिसकी वजह से वी हैव कन्वर्टेड दिस पार्ट इनटू दिस पार्ट। ऑलराइट, और अब आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब यहाँ देखना ध्यान से बहुत, दोनों में आई विल यूज़ द मार्कर ओवर हियर। हम क्या कर रहे हैं, देखो दोनों में से एक तो हम ले लिया है -3 कॉमन। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 हमने कॉमन ले लिया। इसके अलावा और क्या कॉमन है, देखो साइन की पावर 4 है, यहाँ पे साइन की पावर 2 है, तो हम एक साइन स्क्वायर को ले सकते हैं, साइन स्क्वायर को बाहर ले लिया। ओके अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस की पावर 4 है, तो हम कॉस स्क्वायर ले सकते हैं ब्रैकेट। अब कॉमन ले रहे हैं हम, देखो माइनस बाहर आ चुका है, 3 बाहर आ चुका है, साइन की पावर 4 में से साइन स्क्वायर बाहर आ चुका है, 4 में से 2 बाहर आ चुके हैं, तो यानी कि यहाँ पे अंदर सिर्फ एक साइन स्क्वायर बच गया, कॉस स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, माइनस साइन हमने बाहर दे दिया इसीलिए अंदर का साइन हो गया चेंज। 3 बाहर आ चुका है, साइन स्क्वायर बाहर आ चुका है, कॉस की पावर 4 में से 2 पावर बाहर आ चुकी है, तो अंदर रह गई 2 पावर। ओके आई होप you know how to take out the common. If you have the problem or doubts in how to take the common, then please you ask me. Okay, so now let's continue the question again. 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1। ठीक है, हालांकि आपको यहाँ पे भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आया ना, वहाँ पे आपको इसका रीज़न लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आपकी रीज़न है। आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, आई एम नॉट मेंशनिंग ओवर हियर बिकॉज आई हैव लेफ्ट द स्पेस ओवर देयर। ओके नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही आएगा, और हम देख सकते हैं कि यही चीज़ आपकी RHS भी है, तो हमने LHS को प्रूफ कर दिया है कि ये है, और RHS आपका ऑलरेडी यही दिया हुआ है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर LHS is equals to RHS. All right.